मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को आशा दिलाता हूं कि अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे विद्यार्थियों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे का स्थित है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसका आंसर डी क्या है, राइट सही है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि काली बंगा स्थित है। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को बताना है काली बंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, डी सही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोग को बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस युग की सभ्यता थी। तो मेरे विद्यार्थियों, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी क्या है, राइट सही है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, राइट आंसर सी सही है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज की। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो कौन आया था मेरे विद्यार्थियों, तो फहयान आया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी क्या है, सही है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेरे विद्यार्थियों की पुराणों की संख्या कितनी होती है मेरे विद्यार्थियों। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया मेरे विद्यार्थियों कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है मेरे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। तो मेरे विद्यार्थियों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ठीक है, इसीलिए 9 का आप लोगों का 9 क्वेश्चन का आप लोगों का सी आंसर का हिस्सा ही है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है 11 कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है किससे। तो मेरे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म से था। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को बताना है कि तृतीय बौद्ध जो संगीत किसके शासन काल में स्थापित की गई थी। तो अशोक के शासन काल में स्थापित की गई थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन में जो 13 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि आईनी एवं अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की। तो मेरे विद्यार्थियों, अब्दुल फजल ने की। मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सभी क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो मेरे विद्यार्थियों, अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर आ गया क्या, 15। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। आप लोग को बताना है। तो मेरे विद्यार्थियों, तंबाकू का सर्वप्रथम जो सेवन करने वाला था वह अकबर था। ठीक है, उस पर जहांगीर क्या क्या था कि आरोप लगाया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेरे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन में जो 16 दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो मेरे विद्यार्थियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ था मेरे विद्यार्थियों, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों,
जो क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आप लोग को बताना है कि शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर का दिया 18, अकबर ने किस वर्ष दिन इलाही धर्म को चलाया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1582 में चलाया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि स्थापत्य का, ठीक है, स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की मेरे विद्यार्थियों? तो कृष्ण देव राय ने की। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि जो विजयनगर का महानतम शासक थे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर दिया है अब 21 71, क्या दिया है? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मेरे विद्यार्थियों जो गोपुरम क्या था? तो मंदिर का प्रवेश द्वार था। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर दिया है 22, क्या दिया है कि हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को जो हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर दिया है 73 कि विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहते थे? जो विजयनगर के जो शासक थे मेरे विद्यार्थियों, तो अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे। ठीक है, आइए हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखते हम लोग चलते हैं 74, तलवंडी में किसका जन्म स्थान बताया जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों नाना का, यानी कि नाना का बताया जाता है, जिसे हम बोलते हैं संत गुरु नानक। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 25 दिया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने शुरू की मेरे विद्यार्थियों? तो रामानंद ने की। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया मेरे विद्यार्थियों कि निम्न में से महिला रहस्यवादी थी? आपको बताने कौन सा महिला रहस्यवादी थी? तो मेरे विद्यार्थियों रबिया, क्या थी? रबिया महिला जो थी वह रहस्यवादी थी। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर अब दिया है 77, इब्न तूता किस देश का था मेरे विद्यार्थियों? तो इब्न तूता मारकोको को था। ठीक है ना, मारकोको का था। कौन? इब्न तूता। अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर दिया है 78, अलबुरीन किसके साथ भारत आया था? तो मेरे विद्यार्थियों जो अलबुरीन आया था तो महमूद गजनी के साथ क्या था? वह भारत आया था। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन अब दिया है मेरे विद्यार्थियों 39, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो मेरे विद्यार्थियों संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? सिंधु कान्हू थे। ठीक है, कौन थे? सिंधु कान्हू। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दामिनी इको क्या है? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि दामिनी इनको क्या है? तो मेरे विद्यार्थियों भूभाग है। ठीक है, अब देखिए 31 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो मेरे विद्यार्थियों अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए 32 का आंसर राइट का इसी सही है। अब देखिए 31 का, अब देखिए 32 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? 1600 में हुई थी। और ईस्ट इंडियन कंपनी को 1613 में भारत में खोल दिया गया था। किसके द्वारा खोल दिया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा खोल दिया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि स्थायी बंदोबस्त है माने किसके द्वारा किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो कर्नवालिस, किसके द्वारा? कर्नवालिस के द्वारा। बताया जा रहा है आपको 33 क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त संबंध है किससे? तक कर्नवालिस से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1855 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? व्यापकगत यानी कि व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है मेरे विद्यार्थियों? तो लॉर्ड डलहौजी से। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 36। किस पर चलते हैं मेरे विद्यार्थियों? 36 पर चलते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, जो 36 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, क्या दिया है 36 कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी मेरे विद्यार्थियों? 10 प्रारंभ हुई थी। आप लोग को पता नहीं कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर दिया है 37, क्या दिया है कि बिहार में 1857 की माने के नेता कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो वीर कुंवर सिंह थे। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे मेरे विद्यार्थियों? तो आरा का। ठीक है ना, जगदीशपुर का। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या दिया है 38 क्वेश्चन की कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंद बस्ती का नाम क्या रखा था मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, आप लोग को बताना है। तो फोर्ट विलियम क्या रखा था? फोर्ट विलियम रखा था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या दिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1911 में। मेरे विद्यार्थियों आप लोग को बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है यार, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया है? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था मेरे विद्यार्थियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ठीक है यार, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया मेरे विद्यार्थियों कि लाल कानून किसे कहा गया है मेरे विद्यार्थियों? तो रोल एक्ट को कहा गया है। ठीक है, तो रोल एक्ट किसके द्वारा चला गया था मेरे विद्यार्थियों? तो अंग्रेजों के द्वारा चला गया था। ठीक है, अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या दिया? पूना समझौता कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1917 में हुआ था। तो किसने शुरू किया था मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कि जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया है? 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे विद्यार्थियों डांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो डांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी। कब की थी? तो 12 मार्च 1930 में की थी। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या दिया है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो आप लोग को बताना कि जब हम लोग को भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस समय गवर्नर कौन थे भारत का? तो श्री राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, और भारत के कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है मेरे विद्यार्थियों? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, हम चलते क्वेश्चन नंबर 50। क्या दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 18 जुलाई 1947 में पारित हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 20 सही है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर, ठीक है ना, कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 52। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो नेपोलियन था। नेपोलियन को, ठीक ना, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या दिया है कि दिल्ली से दौलताबाद किसके शासनकाल में राजधानी बनाई गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो अकबर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या दिया है कि विजयनगर साम्राज्य सैनिक सेवा के लिए दिया गया था, दिया गया था, दिए जाने वाला भूमि क्या कहलाता है मेरे विद्यार्थियों? तो अमरभव कहलाता था। क्या कहलाता था? कि अमरभव। ठीक है, इसीलिए आप लोग का 54 का क्वेश्चन क्या है? आपका 20 सही है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कहते हैं कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है मेरे विद्यार्थियों? तो कबीर का संग्रहित है। ठीक है,
आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। देख, कैप्टन हॉकिम किस मुगल शासक के दरबार में आया था मेरे विद्यार्थियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। देख कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो पुर्तगाली था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1853 में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ तक से कहाँ तक चलाई गई थी? मवी और थाने के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे विद्यार्थियों? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे विद्यार्थियों 60। क्या दिया है मेरे विद्यार्थी? क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, कि भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग को बताना है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो संविधान का पिता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे विद्यार्थियों, तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन ऐसा सेट बनाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।